बीच में से नदी बह रही है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं वो हमारा शो है, उसका नाम है अपोलिना। कलर्स पे आएगा ये शो, और ये एक प्रोमो इसका आ चुका है ऑलरेडी कलर्स पे। तो आपको, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये कहानी उसके अंदर कुछ स्पेस में दिखाते हैं। एक लड़की जा रही है, बाप के मुंह पे स्याही फेंकी जा रही है। तो उसका बताता हूँ कि रीज़न क्या है। कि एक बाप है जिसका मेरा कैरेक्टर है जो गिरधर का। तो गिरधर शुक्ला जो है चित्रकूट से है, पर वो रहते हैं दिल्ली में, क्योंकि वो इनका पढ़ाई का, इनको साइंस विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और ये साइंस के थ्रू अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा प्योर इमोशन कोई हो नहीं सकता। अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें, उससे प्योर इमोशन कोई हो नहीं सकता। और इनकी एक मैडम है उसके अंदर जिनके लिए काम करते हैं, वो पल भी उनको देखते हैं वो कि वो प्लेन उड़ाती हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं। तो वो, क्योंकि ये पढ़ाई में इतना अच्छा था, पर इसके पास में वो मीन्स नहीं थे वो कि बहुत आगे पढ़ सके। पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। पर घर चलाने के लिए, जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो घर चलाने के लिए ये एक लैब असिस्टेंट बन जाता है, जहाँ पे देखता है कि विज्ञान की बातें चल रही हैं, साइंटिस्ट कैसे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसका बहुत मन होता है कि कुछ देश के लिए कर सके। तो जब वो देखता है कि अपनी बेटी के अंदर, कि मेरी बेटी का भी रुझान, बेटा है, इसकी एक बेटी है, तो बेटे को पुश करता है कि तुम्हारा साइंस में देखो कितना अच्छा है। पर बेटा साइंस वाइंस में नहीं, वो म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट होता है। तो बेटी जो है वो बहुत साइंस में इंटरेस्ट लेती है, प्लैनेट्स के नाम से याद हो जाता है उसको और सब कुछ। तो उसे लगता है कि शायद इसका इंटरेस्ट है, तो उससे पूछता है। तो छोटी बच्ची कहती है उसको कि हाँ हमारे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो ये बाप जो है कहता है कि ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो, बाकी सपोर्ट मैं करूँगा तुम्हारी। पर एक हादसा होता है फिर, जिसकी वजह से काफ़ी बदनामी हो जाती है इसकी, झूठा इल्ज़ाम लगता है इसके ऊपर, और इसे अपनी वो नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। पर उसकी वजह से कड़वाहट ना लाके ये कहता है कि इसमें मेरे देश की कोई गलती नहीं है। अगर मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा तो शायद कुछ हादसा ऐसा हो गया कुछ लोगों की वजह से, पर इसमें मेरे देश की कोई गलती नहीं है। तो मैं देश की सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा, और वो देश की सेवा मेरी बेटी करेगी, क्योंकि वो देखता है कि वो प्रतिभावान भी है और उसका रुझान भी है उस तरह। तो फिर ये अपनी बेटी को सपोर्ट करता है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और हालांकि मीन्स भी नहीं होते हैं इसके पास, फिर भी मेहनत करके करीबी में किसी भी तरीके से, कि हाँ मेरा देश आगे बढ़े और मेरी बेटी का उसमें योगदान हो, तो मैं वो देख के पीछे से बहुत खुश होगा। ये हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है। ये सुनीता विलियम्स को देख के इंस्पायर्ड हुआ है स्टोरी का? जी हाँ, वैसे ही कुछ, वैसी जो महिलाएं जितनी भी हमारे देश के लिए जो बहुत आगे गई हैं, अभी तो पहले तो नहीं इतना मौका मिलता रहा, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ अपने आसपास जितने भी बाप हैं वो बेटियों को पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ते हैं। कोई लोग बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी, ऐसी बात नहीं है। सब लोग बेटी में, बेटा बेटी में बहुत फर्क नहीं करते हैं आजकल, पुराना ज़माना नहीं रहा है। मैं जानता नहीं पिछले गाँव में क्या होता होगा, लेकिन शहरों में जो छोटे छोटे कस्बे हैं उसमें देखता हूँ कि बाप जो है बेटी को पूरा सपोर्ट करते हैं करने के लिए। सुनीता विलियम्स और कौन है जो चोपड़ा, हाँ, इनको देख के कि हमारी जितनी भी रेसलर्स हैं जो मेडल लेके आती हैं, कि पुरानी पीटी उषा हो गई, कि जितने भी लोग जैसे नई आईएएस ऑफिसर्स आती हैं, उन सबको देख के हाँ कि औरतें भी, और औरतें मेरे हिसाब से आदमियों से ज़्यादा अच्छा ही काम करती हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान होता है ना उस काम में वो बहुत होता है। तो घर में कोई कपड़ा भी सीखती है, इतने ध्यान से सीखती है वो, तो वो देश को सिएंगे तो अच्छे से सिएंगे। काफ़ी सीरियल्स आ रही है जैसे मोटिवेशनल पर, दिस इज एज पर योर नरेशन, ये सीरियल एक मोटिवेशनल टाइप या इंस्पिरेशनल टाइप है। तो डोंट यू थिंक टू मच ऑफ कंटेंट ऑफ सिमिलर टाइप इज bombarded on the audience side? सर क्या है ना कि एक कहावत है कि आर्ट फॉलोज लाइफ एंड लाइफ फॉलोज आर्ट। तो जो भी आजकल चल रहा है ना उसी को हमारे सीरियल्स दर्शाते हैं। कि जैसे कभी स्पोर्ट्स का कुछ शुरू होता है तो स्पोर्ट्स, तो जो भी समाज में चल रहा होता है, अभी आजकल समाज के अंदर मोटिवेशन, हर कोई कुछ चाहता है बनना, हर कोई कुछ चाहता है करना, पर हर किसी के पास में उतने मीन्स होते नहीं है।
तो वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं करने के लिए, तो उसी की कहानी आजकल ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, इसलिए क्योंकि माँ बाप आजकल बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ जितना करना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा कर रहे हैं मेरे ख्याल से थोड़ा कम करना चाहिए वो तो मजाक की बात हो गई, पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट। पर माँ बाप अपने आप को मतलब पीछा, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे कई बार ऑडिशन देने के जाते हैं वहाँ पे एक्टिंग का, माँ बाप बाहर खड़े हैं, 6-6 घंटे बाहर खड़े हैं, बच्चे को माँ खाना खिला रही है, कि बाप उसका कुछ ठीक कर रहा है, ये कर रहा है। इतना पहले नहीं होता था बच्चों के लिए, बच्चों को हाँ जब टाइम आएगा तुम्हारा कर लेना। आजकल बचपन से ही माँ बाप बच्चों से जुड़ के, उनसे बात करके, उनसे पूछ के, दोस्त की तरह कि क्या करना चाहते हो लाइफ के अंदर, ठीक है हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वो चल रहा है समाज के अंदर, तो वैसे प्रोग्राम बनेंगे। जैसे आपने बताया कि काफ़ी सीरियल्स इस टॉपिक पर आ रही है, देन व्हाट विल बी द यूएसपी ऑफ अपोलिना? देखिए मोटिवेशन की हमारा जो सीरियल है, ऐसा जो आपका जो स्पेस साइंटिस्ट और ऐसी कहानी की जो पिता थे, जब कोई देश की सेवा करना चाहता है तो वो हालांकि उस पर दाग लग जाए तो बिना कड़वाहट के वो फिर भी देश की सेवा करना चाहता है अपने बच्चों के थ्रू। ये अलग है थोड़ा कॉन्सेप्ट। बाकी मैं जानता नहीं आप कौन से सीरियल की चर्चा कर रहे होंगे, तो मैं क्योंकि टेलीविज़न हम करते इतना कि हमको देखने का टाइम मिलता नहीं है, तो पर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अलग है ये, और हाँ इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, और गर्ल चाइल्ड के ऊपर है कि बच्चों लड़कियों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। कलर्स पे शो जो है एक कहानी है, एक फादर जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया और वो बहुत खुश है ये देख के कि उसकी बेटी की भी वही सपने हैं जो उसके खुद के थे, और वो कैसे अपनी बेटी को सपोर्ट करता है जबकि उसके पास में मीन्स नहीं होते हैं, फिर भी वो किस तरीके से सपोर्ट करता है क्योंकि वो सच्चे मन से चाहता है कि देश की सेवा हो, विज्ञान की सेवा हो, और अब उसकी बेटी जो कि उसके सपनों को आगे जाके पूरा करना चाहती है, उसे वो कैसे सपोर्ट करता है, ये हमारे शो की थीम। सो कि मेन क्रश क्या रहेगी? ये जो मेन है कि इसके अंदर आपका कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं और वो देखते हैं दुनिया भर के अंदर कि कैसे कैसे चीज़ें बन रही हैं, वो एलन मस्क के बारे में जानते हैं, वो स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं, स्पेस के बारे में जानते हैं, और उनको लगता है कि वो शायद वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ये वो लोग करते हैं। तो हमारा शो ये है कि अगर आप आपकी रुचि है, अगर आपका इंटरेस्ट है विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, स्पेस के अंदर, तो माँ बाप को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कल को आपके बच्चे क्या कर जाए देश के लिए आप नहीं जानते। तो यही मेन मकसद है उन माँ बाप को बताना कि अगर आपके बच्चे की रुचि है विज्ञान में, साइंस में, या किसी और भी चीज़ में कि जो बहुत ही आपका जनरल चॉइस ऑफ ऑप्शन ऑफ जॉब नहीं है, तो अगर उसमें इंटरेस्ट है बच्चों का तो माँ बाप को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है अगर आप ठान लें एज अ किड कि आपको जो करना है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं, जस्ट डेडिकेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो उससे बड़ी बात ही कोई नहीं। हाउ यू गॉट दिस कैरेक्टर? हाउ आई गॉट दिस कैरेक्टर, आई ऑडिशनड फॉर इट एंड आई वॉज ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि जो मेकर्स हैं उन्हें मुझ में अपोलिना दिखी। That is how I got the character. What message, sir, would you like to give to the aspiring actors? Aspiring actors को तो ये करेंगे कि work on your skills. If you think you have it in you, come. If you think you don't have it in you, don't crowd Bombay. We already are many of us here. So नहीं, पर मेरा मेन अक्सर ये होता है कि आप सबसे पहले कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, सबसे पहला होना चाहिए सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप को देखें, आप में अगर वो बात है तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, आप खुद को बिना रोकें। Okay.